अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग देखते हैं फर्स्ट डे बायोलॉजी के पहले चैप्टर सेल बायोलॉजी से। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है सेंट्रियूल। सेंट्रियूल को सबसे पहले बेनेडन ने 1883 में पेश किया था और फिर इसके बाद एक और साइंटिस्ट आया जिसका नाम है बेवरी। उन्होंने 1895 में इसको मज़ीद मॉडिफाई करके पेश किया था। तो सेंट्रियूल को सबसे पहले एक डायग्राम से समझने की कोशिश करते हैं। न्यूक्लियस के साथ ही एक सेंट्रियूल पड़ा होता है जो सेल डिवीजन के दौरान अपने आप की कॉपी बना देता है, यानी कि अपने आप को डबल कर देता है। वो जो दूसरा सेंट्रियूल है वो न्यूक्लियस के दूसरे साइड पर जाता है। वो जगह जहाँ पर सेंट्रियूल पड़ा होता है उस जगह को हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। सेंट्रोसोम द प्लेस वेयर द सेंट्रियूल इज प्रेजेंट, यानी कि वो जगह जहाँ पर सेंट्रियूल पड़ा होता है उस जगह को हम लोग सेंट्रोसोम कहते हैं। फिर हम लोग देखते हैं कि सेंट्रियूल किस चीज़ से मिलके बने होते हैं। सेंट्रियूल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। जब 3 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ मिल जाते हैं तब हम लोग इसको ट्रिपलेट कहते हैं। यानी कि ट्रिपलेट का मतलब ये है कि जब 3 माइक्रोट्यूब्यूल एक साथ मिल जाते हैं ये एक यूनिट बन जाता है। इस यूनिट को हम लोग ट्रिपलेट कहते हैं। इसी तरह से 9 ट्रिपलेट 1 2 3 4 5 6 7 8 9, जब 9 ट्रिपलेट मिल जाता है एक दूसरे के साथ ये हमारे पास एक सेंट्रियूल बना देते हैं। यानी कि 9 ट्रिपलेट होते हैं। हर ट्रिपलेट 3 माइक्रोट्यूब्यूल से मिलके बने होते हैं। टोटल 27 माइक्रोट्यूब्यूल मिल के एक सेंट्रियूल को बना देते हैं। अब सेंट्रियूल का काम क्या है? ये सेंट्रियूल का काम ये है कि सेंट्रियूल हेल्प इन सेल डिवीजन। सेल डिवीजन में कैसे मदद देते हैं? ये सेंट्रियूल होता है, इससे जो छोटे छोटे धागे निकलते हैं इसको हम लोग एस्टर कहते हैं और जो बड़े धागे निकलते हैं इसको हम लोग स्पिंडल फाइबर कहते हैं। स्पिंडल फाइबर आके क्रोमोसोम के साथ एक साइड से भी अटैच हो जाते हैं और दूसरे साइड से भी अटैच हो जाते हैं। ये क्रोमोसोम को खींच लेता है। तो इसी तरह से क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। कुछ क्रोमोसोम एक तरफ जाते हैं और कुछ क्रोमोसोम दूसरे तरफ जाते हैं। अभी इसके बाद हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन ऑफ द सेंट्रियूल। इट इज़ अ स्मॉल होलो सिलेंडर नॉन मेम्ब्रेनिक स्ट्रक्चर अकर इन पेयर, यानी कि ये कुछ ऐसे छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि अंदर से खाली होते हैं और सिलेंडर टाइप होते हैं। इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन नहीं होता है और ये हमेशा पेयर में होता है, यानी कि ये जोड़ी की शक्ल में मौजूद होते हैं। ये न्यूक्लियस की एक साइड पर मौजूद होता है और दूसरा न्यूक्लियस की दूसरी साइड पर मौजूद होता है। फिर इसके बाद हमारे पास दूसरा पॉइंट आता है कि प्रेजेंट इन एनिमल एंड लोअर प्लांट। ये एनिमल सेल्स में मौजूद होता है और लोअर प्लांट के जो सेल्स है ये उसमें मौजूद होते हैं। फिर इसके बाद हमारे पास आता है कि सेंट्रियूल आर मेड अप ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल। जैसा कि अभी मैंने बात की कि सेंट्रियूल माइक्रोट्यूब्यूल से मिलकर बने होते हैं। 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल, यानी कि 9 सेट ऑफ माइक्रोट्यूब्यूल मिल के एक सेंट्रियूल बनाते हैं। उस 9 सेट में हर सेट में 3-3 माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं जिसको हम लोग ट्रिपलेट कहते थे। 1 सेट कंटेन 3 माइक्रोट्यूब्यूल। तो फिर इसके बाद हम लोग देखते हैं कि फंक्शन ऑफ द सेंट्रियूल ड्यूरिंग सेल डिवीजन दे मूव टू अपोजिट पोल एंड मेक अ स्पिंडल फाइबर विच हेल्प इन सेपरेशन ऑफ द क्रोमोसोम। यानी कि सेल डिवीजन के दौरान सेंट्रियूल एक दूसरे के अपोजिट पोल में जाते हैं, यानी एक दूसरे के साथ बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में जाते हैं और इससे स्पिंडल फाइबर निकलते हैं जो क्रोमोसोम के साथ अटैच हो जाते हैं और क्रोमोसोम को खींचते हैं ताकि क्रोमोसोम एक दूसरे से अलग हो जाए। जैसा कि ये यहाँ पर ये स्पिंडल फाइबर अटैच हुए हैं सेंट्रोमेयर ऑफ क्रोमोसोम के साथ और यहाँ पर क्रोमोसोम में एक दूसरे से अलग हुए, यानी कि सेल डिवीजन के दौरान ये क्रोमोसोम की सेपरेशन में मदद देते हैं। क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलग करने में ये मदद देते हैं। दे आल्सो हेल्प इन फॉर्मेशन ऑफ द सिलिया एंड फ्लैजेला। सिलिया और फ्लैजेला की फॉर्मेशन में भी सेंट्रियूल मदद देते हैं।